नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस T20 श्रृंखला के तीसरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने चरित असलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार श्रीलंका की गेंदबाजी ने भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा ने यशस्वी जायसवाल को LBW आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 9 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन संजू सैमसन ने इस मुकाबले में भी सभी को निराश किया और गेंदबाजी पर आए चामेंडू विक्रमसिंघे ने संजू सैमसन को वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए, तो वही संजू सैमसन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रिंकू सिंह को भी महेश तीक्ष्णा ने अपने अगले ओवर में मथीशा पाठीराणा के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। भारतीय टीम को अब शुरुआत में ही 3 बड़े झटके लग चुके थे। श्रीलंका की गेंदबाजी इस अंतिम मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और फिर सूर्य कुमार यादव ने सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए असिथा फर्नांडो ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी वानिंदु हसारंगा के ही हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 9 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दबाव पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर शुभमन गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए रमेश मेंडिस ने शिवम दुबे को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके शुभमन गिल और रियान पराग ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। ये जोड़ी धीरे धीरे भारतीय टीम पर से दबाव कम कर रही थी। श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने शुभमन गिल एक लाजवाब पारी खेल रहे थे, तो वहीं नए बल्लेबाज रियान पराग ने भी गेंदबाजी पर आए वनिंदु हसरंगा को 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। ये साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। श्रीलंका की गेंदबाजी भी अब दबाव में दिखने लगी थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल और रियान पराग की 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 102 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके शुभमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। शुभमन गिल 37 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। वनिंदु हसरंगा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर भारतीय टीम की इस बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था। अब मैदान पर वाशिंगटन सुंदर उतरे थे, लेकिन वनिंदु हसरंगा ने अपने इसी ओवर में रियान पराग को भी रमेश मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 18 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के अब दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाज आउट हो चुके थे। फिर एक बार भारतीय टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए थे और फिर अंत में वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की इस जोड़ी ने एक अहम साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। खास करके वाशिंगटन सुंदर ने कुछ बड़े शॉट भी खेले और इसी के चलते भारतीय टीम ने 137 रनों का लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
बेहतरीन फॉर्म में चल रहे पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस गजब की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी शानदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई और शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को दबाव में रखा। कम रन हाथ में होने की वजह से भारतीय टीम की मुश्किलें दोगुना हो चुकी थीं। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के अब सभी गेंदबाज असफल हो चुके थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव परेशानी में दिखने लगे थे और फिर इसी बीच श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके और गजब के बल्लेबाजी कर रहे पाथुम निशंका को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया और पाथुम निशंका 27 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। पाथुम निशंका के आउट हो जाने के बाद अब कुशल परेरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर एक बार कुशल परेरा और कुशल मेंडिस के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। विकेट गिरने का कोई भी असर श्रीलंका की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। अब भारतीय गेंदबाजी लगातार विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। कुशल मेंडिस और कुशल परेरा की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी के लिए वापसी का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। फिर एक बार कप्तान सूर्य कुमार यादव मुश्किलों में नजर आ रहे थे। कुशल परेरा और कुशल मेंडिस अब यह मुकाबला भारतीय टीम से छीन रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब अंतिम 5 ओवरों में केवल 30 रनों की जरूरत श्रीलंका को इस मुकाबले को जीतने के लिए थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 41 गेंदों में 43 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए अब इस मुकाबले में वापसी करना नामुमकिन हो चुका हो। अब बल्लेबाजी के लिए वनिंदु हसरंगा मैदान में उतरे थे। अब श्रीलंका को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा सकता था। लेकिन तभी पारी का 17वां व ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने नए बल्लेबाज वनिंदु हसरंगा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। वनिंदु हसरंगा 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज और श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका को उनकी पहली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर में संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। चरित असलंका तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वही वाशिंगटन सुंदर ने अपनी इस ओवर में केवल 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब श्रीलंका को आखिरी 3 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद रमेश मेंडिस मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर खलील अहमद डालने आए, लेकिन खलील अहमद ने अपने इस ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 5 वाइड बॉल डाल दी और इस ओवर में श्रीलंका को 12 रन मिल गए। अब श्रीलंका को आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब यहां से भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए रिंकू सिंह ने कमाल करके दिखाया और अपने इस ओवर में सेट हो चुके कुशल परेरा को ही अपनी गेंद पर कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा 34 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंडू मेंडिस मैदान में उतरे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक और विकेट हासिल कर लिया और रमेश मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। रमेश मेंडिस 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही रिंकू सिंह ने अपने इस ओवर में केवल 3 ही रन दिए। इस वजह से यह पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला भारतीय गेंदबाजी ने अंतिम ओवर में पहुंचा दिया था। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव डालने आए और सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कमिंडू मेंडिस को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब श्रीलंका को 5 गेंदों में 6 रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कमिंडू मेंडिस को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कमिंडू मेंडिस 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले खिलाड़ी भी विकेट ले जा रहे थे। अब श्रीलंका को 4 गेंद में 6 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब विकेट गिरने के बाद महेश तीक्ष्णा मैदान में उतरे थे, लेकिन महेश तीक्ष्णा को भी उनकी पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। महेश तीक्ष्णा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब श्रीलंका को जीत के लिए 3 गेंद में 6 रन चाहिए, लेकिन उसकी अगली गेंद पर नए बल्लेबाज असिता फर्नांडो ने 1 रन ले लिया। अब श्रीलंका को 2 गेंद में 5 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर चमिंडू विक्रम सिंघे थे, जिन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन दौड़ लिए।
अब अंतिम गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी श्रीलंका को 2 रन मिल गए और इसी के साथ यह मुकाबला टाई हो गया। अब इस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में होना था। अब सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका की टीम उतरी, जहां पर उनकी तरफ से कुशल परेरा और कुशल मेंडिस मैदान में उतरे और भारतीय टीम की तरफ से यह सुपर ओवर वाशिंगटन सुंदर डालने आए। लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल परेरा को वाशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा इस सुपर ओवर में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब श्रीलंका के पास बस एक ही विकेट बचा था। अब श्रीलंका की टीम की तरफ से पाथुम निसंका मैदान में उतरे थे, लेकिन पाथुम निसंका को भी वाशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करके श्रीलंका की इस सुपर ओवर में बल्लेबाजी को यहीं पर खत्म कर दिया। श्रीलंका की टीम ने केवल 2 ही रन इस सुपर ओवर में बनाए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को अपने सुपर ओवर में जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, तो वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से यह सुपर ओवर डालने महेश तीक्ष्णा उतरे थे। लेकिन उस सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सुपर ओवर में एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ तीनों के तीनों T20 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले में तो पूरा मैच भारतीय टीम के हाथ से निकल चुका था, लेकिन अंत में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अद्भुत प्रदर्शन करके दिखाया और इस मुकाबले को सुपर ओवर में पहुंचाया और सुपर ओवर में जाकर इस मुकाबले को अपने नाम करके इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी खतरनाक कप्तानी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो वही इस मुकाबले का अंतिम ओवर, जहां पर श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, वहां पर सूर्य कुमार यादव ने खुद आकर 2 बड़े विकेट निकालकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को हारने नहीं दिया और खुद सुपर ओवर में विनिंग शॉट खेलकर भारतीय टीम को जीता भी दिया। तो दोस्तों, आपको सूर्य कुमार यादव की इस मुकाबले में कप्तानी और अंतिम ओवर में अद्भुत गेंदबाजी कैसी लगी?